बीसीसीआई ने बड़ा फैसला ले लिया है गौतम गंभीर के ऊपर। तो गौतम गंभीर के पर कतरे जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो उड़ते ही हर जगह उड़ते हुए फिरेंगे। तो ये पहला जो इंस्ट्रक्शन आया है कि किसी की नहीं सुनी जाएगी, इसका मतलब किसी की नहीं सुनी जाएगी। बीसीसीआई की भी बेइज्जती हुई है, ऐसा नहीं है कि खाली टीम हारी है, वो बीसीसीआई की भी बेइज्जती है कि आप 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया और आप कुछ नहीं करते। उनको कह दिया गया है चीफ क्यूरेटर को कि आप किसी की नहीं सुनेंगे, आप अपने हिसाब से पिच बनाइए। इनसाइड स्टोरी के इस एपिसोड में आज बात 22 तारीख से जो टेस्ट मैच खेला जाना है गुवाहाटी में उसकी होगी। 1-0 से हम सीरीज में पीछे हैं। शुभमन गिल की फिटनेस पर भी बात करेंगे। ऋषभ पंत और गौतम गंभीर के बीच क्या इक्वेशन बनेगा अगर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं तो वो। कल अमृतसर ने मांग की थी भाई बीसीसीआई मेडिकल बुलेटिन जारी करे, कर दिया गया, बात सुन ली गई। शुभमन गिल के मेडिकल बुलेटिन वहां पर अपडेट दे दिया गया, क्या उनके हाल हैं। फिलहाल ठीक बताया गया कि तेजी से रिकवरी कर रहे हैं, हॉस्पिटल से भी बाहर आ गए हैं। कई लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगला मैच भी शायद शुभमन गिल खेलते हुए नजर आए। लेकिन क्रिकेट के जो समझने वाले फैंस है, हर कोई कह रहा है कि प्लीज भैया आराम कर लो, प्लीज आप रेस्ट ले लो। लगातार इंग्लैंड से आप खेल रहे हो, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक सिंगल मैच के लिए शुभमन गिल अब रेस्ट लेने को तैयार नहीं है। देखो, मरता क्या नहीं करता कहावत सुने कौन किस बात की मर रहे हैं सर? कप्तान बने नए नए। गौतम गंभीर ये चाह रहे हैं। भारतीय क्रिकेट की ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप कप्तान हैं, लेकिन आप कप्तान वैसे कप्तान हैं जो कि आपको एक लाइफ लाइन के साथ बनाया गया है। कोच की पोजीशन ना हिलने वाली है ना हिलेगी, ठीक है, फिलहाल ये मान के चलिए। लेकिन हाँ, आप शुभमन गिल को ये पता है कि अभी जो इस तरह की बीमारी उनको तो बहुत ज्यादा, एक तो इंजरी उनकी बहुत अच्छी गंदी नहीं थी, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और ये हमारे लिए और आपके लिए अच्छी खबर है कि हमारा कप्तान, हमारा युवा बल्लेबाज लौट के मैदान पर आ रहा है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मुकाबला खेल सकते हैं, इस पे फैसला एक दिन पहले लिया जाएगा, उनका क्या रहता है पोजीशन प्रैक्टिस के दौरान। बट एक इनसिक्योरनेस जो है ना, भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ियों के दिल में घर कर चुकी है। वो कप्तान हो, वाइस कप्तान हो, अच्छा बल्लेबाज हो, खराब बल्लेबाज हो, अच्छा खिलाड़ी हो, अच्छा खराब खिलाड़ी हो, इस इनसिक्योरनेस से निकलने के लिए हर कोई ये चाहता है कि मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा बनूं। नहीं, इनसिक्योरनेस के चक्कर में आप लंबी इंजरी का शिकार हो जाएंगे फिर तो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय क्रिकेट के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको ऐसे कई युवा खिलाड़ी मिलेंगे जिनका टैलेंट ही खराब हो गया। नहीं, इस मैच में शुभमन गिल ब्रेक ले लेंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा? शुभमन गिल तो कोई भी कप्तान नहीं चाहता है। एक तो आप टेस्ट मैच कम खेल रहे हैं, पहली चीज ये। शुभमन गिल की अगर फिटनेस लेवल नहीं लगी, मुझे खुद पता है कि बीसीसीआई भी अलाउ नहीं करेगी उनको कि वो खेल पाए। मुद्दा तब बड़ा हो जाएगा जब शुभमन गिल नहीं खेलेंगे। ठीक है, बड़ा मुद्दा तब होगा कि जो नहीं खेलेंगे, और फिर जो कप्तान बनने वाला है, वो जो अड़ियल घोड़ा है, उसको क्या गौतम गंभीर कंट्रोल कर पाएंगे? तो मेरा पहले ही बता दो जवाब ना है। तो सुनेगा सबकी, करेगा अपने मन की। ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं आप। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि धोनी का ठप्पा उनके ऊपर लगा हुआ है कि बहुत ही ज्यादा, बहुत उनकी और गौतम गंभीर की ट्विनिंग बहुत अच्छी बनी। तो एक तरफ आप कह रहे हैं इनसिक्योरिटी है, तो ऋषभ पंत के मन में इनसिक्योरिटी होगी? जुरेल टीम में बैठे हुए हैं। नहीं, देखो ऋषभ पंत, एक भारतीय क्रिकेट में 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं, अगर T20 आएगा तो अभिषेक शर्मा है, वो ब्लाइंडली उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसी तरह ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत का पोटेंशियल, ऋषभ पंत का खेल बहुत बड़ा है। वो खिलाड़ी आपके मैदान पर दर्शक कैच करने वाला, कहते हैं ना क्राउड पुलर कौन है आपकी टीम में, तो ऋषभ पंत आपके फैंस पुलर हैं, क्राउड पुलर में मान के चलता हूं। आप कह रहे हैं ऋषभ पंत सिक्योर हैं, ठीक है। लेकिन राजीव सर, मैं एक बार सौरव गांगुली के स्टेटमेंट पे आ जाता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हर दिन एक नया स्टेटमेंट गांगुली साहब की तरफ से क्यों आ रहा है। अब जो नया स्टेटमेंट आया उसमें ये कहा गया कि भाई पिच तो हमने बनाई नहीं, 4 दिन पहले बीसीसीआई क्यूरेटर आए, हमसे उन्होंने पिच ले ली, अपने हिसाब से बनाया। गांगुली साहब ने पहले कहा था कि जैसी पिच मांगी हमने दी, लेकिन अब एक नई थ्योरी यहाँ बताई गई कि भाई देखिए, क्यूरेटर आए उन बीसीसीआई के जो कि खुद गुवाहाटी में रहते हैं, अगला मैच वहीं पर होना है, उन्होंने पिच मांगी, हमने हैंड ओवर कर दी कि लीजिए पिच भाई। तो यहाँ पर भी गांगुली साहब फिर से एक बार निकल गए। नहीं, निकलने के देखिए, ये तो प्रोसीजर है जो होता है आपकी डोमेस्टिक सीरीज में। बीसीसीआई का जो चीफ क्यूरेटर है वो हर वेन्यू पे जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलकाता में गया है, हर वेन्यू पे जाते हैं और वहाँ पे 4 दिन 5 दिन पहले वो हैंडओवर ले लेते हैं। मुद्दे की बात उनको ये बताना चाहिए ना कि गंभीर ने बोला है बीसीसीआई क्यूरेटर को, उसको प्रेशर में लिया, पहले दादा को प्रेशर में लिया। हाँ, तो अपनी सफाई देके कुछ नहीं होगा। देखिए टेस्ट अब तो वो है ना, निकल चुकी है, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या मतलब है टोपी घुमाने का कोई एसेंस नहीं बनता है। पिच क्यूरेटर ने जो भी ईडन गार्डन्स का बचाव कर रहे हैं, ईडन गार्डन्स का नहीं बचाव कर रहे हैं, वो अपना बचाव कर रहे हैं बेसिकली, कि वो क्योंकि हेड है ना, हेड ऑफ द फैमिली के ऊपर ही बात आएगी। चीफ क्यूरेटर भी तो सीएबी का एम्प्लॉई है, तो वो अपना हर कोई अपनी गर्दन बचा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अंत में आप टेस्ट मैच हारे हैं बिकॉज ऑफ जो खराब पिच पे आप क्रिकेट खेला आपने, और उस खराब पिच को बनाने का काम वॉट एवर किसने भी किया, बीसीसीआई ने किया, सीएबी ने किया, लेकिन इंस्ट्रक्शन किसने दिया? इंस्ट्रक्शन गौतम गंभीर के थे, और गौतम गंभीर ने खुद माना है। तो बात तो वही खत्म हो जाती है, गौतम गंभीर ने
मान लिया तो बात खत्म हो गई। अब किसने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, भैया जिसको जो कहा जाएगा वही तो वो करेगा। गौतम गंभीर कहते हैं स्पोर्टिंग विकेट है, स्पोर्टिंग विकेट मिलती तो उनको अखाड़ा पे खेलना तो अखाड़ा मिला उनको। तो क्या गांगुली गंभीर के बीच में कुछ चल रहा है क्या? नहीं क्या चलेगा अब तो, ये जो स्टेटमेंट रोज क्यों आ रहा है सर? अब वही कह रहा हूँ ना, उनकी गर्दन फंस रही होगी कहीं जब बीसीसीआई। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, देखो इसमें ट्रायंगुलर है। हाँ ये जो ट्रायंगुलर बन रहा है ना, वो बन क्या रहा है, हाँ ये मोहम्मद शमी, हाँ सौरव गांगुली, गौतम गंभीर। ठीक है। जो मोहम्मद शमी के साथ जो हुआ है, हाँ। जिस तरह से बंगाल की खिलाड़ियों का अनदेखा किया है गौतम गंभीर ने, हाँ सौरव गांगुली साहब को मौका मिला हुआ है। हाँ और देखो अभी जो दस्तूर कहता है, देखो एक क्रिकेट में ना सबसे अच्छी बात क्या आ गई है, हाँ क्रिकेट का खेल ना सिर्फ मैदान पर होता है। ठीक है। टॉस होने के बाद से क्रिकेट शुरू होता है और रिजल्ट आने तक क्रिकेट चलता खत्म हो जाता है। उसके बाद जो होती है वो होती है क्रिकेट की पॉलिटिक्स। ठीक है। और इसमें सौरव गांगुली सर देखो, बातों में तो वो बहुत किंग आदमी है, इनका सैल्यूट है। मौके पे चौका मारना और चीजों को मोड़ देना, हाँ। ये कला उनको आती है। हाँ। उनको भी पता है कि गौतम गंभीर किसी की सुन नहीं रहे हैं। सौरव गांगुली के पास से अच्छा मौका ये मिला हुआ है क्योंकि जिस जगह वो खेल के बड़े हुए हैं, हाँ। जिस कंडीशन में खेले हैं, और जो अभी रवैया भारतीय कोच गौतम गंभीर का है, वो कोई एक खिलाड़ी, सुनील गावस्कर का नाम मत लेना, एक खिलाड़ी छोड़कर कोई सपोर्ट उनको नहीं कर रहा है, ना ही उनके फैसले को कोई सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है सौरव गांगुली बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहते हैं ना वो कहावत है कि 100 सोनार की तो एक लोहार की। हाँ। तो लोहार वाला काम कर रहे हैं सौरव गांगुली। रोज आके एक स्टेटमेंट। हाँ हाँ, अभी मुद्दा गरम है, हल्का सा उसमें घी डालो और हाँ। देखो आग फनफाने और दो। स्टेटमेंट घूम फिर के पिच पे रहता है कि हमने नहीं बनाई। नहीं, देखो, हाँ। अब ये मुद्दा है ही नहीं क्योंकि हाँ। गौतम गंभीर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हाँ। कि जैसी पिच मैंने मांगी मुझे वैसी पिच मिली। बिल्कुल इसके बाद तो सारा मुद्दा जो राजू भाई कह रहे खत्म हो गया। बिल्कुल। अब वो सौरव गांगुली अपने हाथों से बना कर दे। उसको धुआं तो वही दे रहे हैं ना, गांगुली साहब ही दे रहे हैं। रोज एक बात, रोज एक स्टेटमेंट। देखो अब कोई उनके मुंह में माइक लगाएगा तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। हाँ। और सौरव गांगुली के बारे में आपको मैं फिर से बता दूं, और इन वो मामलों में पक्के और वो आदमी माइक, हैं। गांगुली ठीक बात वो कह सर रहे हैं, माइक गलत के नहीं कह रहे। शौकीन भी हैं। देखिए, सौरव गांगुली ने गलत क्या बोला है, जो रूल है वही बता रहे हैं कि 4 दिन 5 दिन पहले बीसीसीआई का चीफ क्यूरेटर आता है, वो हैंडओवर ले लेता है आपसे, फिर आप उसके इंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सुजन मुखर्जी को हटा दिया गया था, सुजन मुखर्जी काम कर रहे थे लेकिन इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके चीफ क्यूरेटर बीसीसीआई के दे रहे थे। तो ये पहले दलजीत सिंह थे, हम लोग तो अक्सर बात करते थे उनसे, हर जगह वो जाते थे, हर जगह हम लोग पिच के बारे में उनसे बात करते थे और हर जगह वो एक जैसे विकेट बनाते थे। मजे की बात है। एक चीज बता दूं कि एक दर्शकों को एक चीज बहुत समझना बहुत जरूरी है ना, हाँ। पिच जो है ना 2 से 3 दिन में चेंज की जा सकती है। जैसे अब लोग कहेंगे कि अरे भैया कैसे हो सकता है कि पिच एकदम एक स्पोर्टिंग पिच को और टर्निंग पिच को कैसे बना देंगे। हाँ। तो सारा कमाल ना राजू भाई बताएंगे बेटर जी, क्योंकि राजू भाई के ग्राउंड भी अब पहले खेलते थे और इनके पास एक फ्रेंडली ग्राउंड भी है। पिच पे कितनी हेवी रोल करनी है, हाँ। कब पानी डालना है, कितना तेज रोल करना है, कितना स्लो रोल करना है, कितनी पानी डाल के छोड़ देना है कितने पहले, उससे पूरा पिच टर्न कर। अब आपने जिक्र कर ही दिया है तो आज 19 नवंबर भी है, 2 साल पहले की कुछ पिच की यादें भी हैं अहमदाबाद की। अब आपने जिक्र कर ही दिया है, उस पर डिस्कशन नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पिच पर वहां भी बड़ी चर्चा हुई थी कि भाई अपनी पिच पर हम धोखा खा गए थे। 2 साल हो गए, दिल में वो जख्म अभी भी सर बरकरार है। वहां भी धोखा खाए थे ना हम पिच से? धोखा भी खाया था, मुझे तो लग रहा है शेयर बैटिंग फेल्यूर था हमारा। हाँ। और वो डिसीजन जो था रोहित का, मे बी वो सबसे उनके करियर का सबसे खराब डिसीजन था। वो हो जाता है, देखिए वो फाइनल में हो गया इसलिए सबको याद है। तो अब ऐसे कितने न जाने डिसीजन अभी शुभमन गिल ने लिए हैं। डिसीजन वो कह रहे हैं कि मैक्सवेल के ओवर में 10 रन आ गए थे, रोहित रुक जाते। वही कह रहा हूँ, तमाम डिसीजन ऐसे थे, मतलब इतना ब्रिलियंट स्टार्ट फाइनल में मिलना किसको मतलब सपने में नहीं सोचा था। तो वो मैक्सवेल का आपने मार दिया, एक चौका एक छक्का, फिर आप मारने चले गए। तो वो देखिए, वो जितनी बार भी रोहित सोचेंगे, जितनी बार भी टीम इंडिया सोचेगी, देखिए तो वो आपके आएगा तो पिक्चर वो घूमना शुरू हो जाती है ना सारी। क्योंकि हमें तो लग रहा है थाली में सजा हुआ वर्ल्ड कप, 10 मैच जीत कर, हाँ थाली में सजा वर्ल्ड कप है, आपको जाके उठाना है। लेकिन वो थाली खींच ली किसी ने। कुछ मैच ऐसे होते हैं ना, MS धोनी का रन आउट 2019 जिंदगी में कभी नहीं बोल सकते हैं। अभी 19 ही था, बिल्कुल आज भी 19 ही है। ये 19 के जो खेल में हम लपेटे में आते हैं ना, तो दर्द होता है। मतलब MS धोनी का रन आउट होना, जो कि दुनिया का सबसे तेज धावक मैं कहूंगा कि 22 गज की पट्टी पर है, वो आदमी रन आउट हो जाता है। रोहित शर्मा एक अच्छी पिच पे खेल रहे थे, सडनली पिच चेंज करते हैं अहमदाबाद में, गेम चेंज नहीं कर पाते हैं, माइंडसेट चेंज नहीं कर पाते हैं, और उसके देखो नुकसान तो उठाना पड़ता है। ये हर बार उठाना पड़ेगा। जब बाप को 19 का जो वर्ल्ड कप है, क्योंकि मैं था वहां पे, और जब धोनी रन आउट हुआ है और उसके बाद जब आप कभी वो तस्वीर देखेगा, अकेले वो बालकनी में बैठे हैं एक कोने पे, और एक कोने पे रवि शास्त्री खड़े हुए हैं, और वो जो तस्वीर थी वो दिखा रही थी कि क्या कुछ हुआ है।
एक तो धोनी का नीचे आना बैटिंग में, उसके बाद जिस तरह से वो रन आउट हुए, पूरा सिनेरियो मैच का चेंज हो गया। और उससे ठीक पहले बारिश हुई थी, आपको याद होगा, मैच दूसरे दिन गया था, न्यूजीलैंड वाला जो मैच है, तो उसको लेके भी टसल था। उस मैच में भी टॉस को लेके बहुत ज्यादा बातचीत हुई थी। मेरा चलिए वही है कि आप मैच हार गए और वो क्रूशियल मोमेंट्स याद रहते हैं, बट जो गलतियां आप करते हैं, आपने 0 पे 2 विकेट उनके निकालने के बाद जब आपने रन बनवाए नीचे, तो वो सारी चीजें काउंट करती है। फिर वो बहुत लो स्कोरिंग मैच था वो सेमीफाइनल, बट अंत में न्यूजीलैंड जीता वो मैच। ठीक है, कुछ अब दर्शकों के कमेंट ले लेते हैं भाई। कल काफी सारे कमेंट आए, पहले तो शुक्रिया आप सभी लोग हमारे इनसाइड स्टोरी के शो को प्यार दे रहे हैं। कुछ कमेंट्स ले लेते हैं जल्दी से भाई। मास्टर एवी है, कह रहे हैं कि जब रोको को बाहर किया जा सकता है तो कोच गौतम गंभीर को क्यों नहीं। आ गए आप लोग, गंभीर को ही सवाल करते हैं, हम लोग को भी वही जवाब देना पड़ता है। ठीक है भाई, वो भगवान है, भगवान। हाँ। और भगवान को कौन मंदिर से निकाल सकता है। अभी आने वाले 1 साल तक तो उनके पास संजीवनी बूटी है, जिसको डेली पी के वो रहेंगे। आपको जो कोसना कोसिए। देखो, गौतम गंभीर इंसान खराब नहीं है, या उसका मकसद है वो टेररिस्ट नहीं है कि आकर भारतीय क्रिकेट टीम को तबाह कर देना है। उनके कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं ना, जो कि आउट ऑफ बॉक्स क्रिकेट चले जाते हैं, जो कि बड़े से बड़े पंडित भी ना। एक नाम भी सजेस्ट किया है, भोलेश्वरी शर्मा है, ये कह रहे हैं कि वोट फॉर युवराज सिंह एज नेक्स्ट कोच। नो डाउट है, ये सर अच्छा नाम है। मुझे टैलेंट है, प्लेयर्स को पहचान रहे हैं। अभिषेक शर्मा ऐसे प्लेयर दे चुके हैं, फ्रेंडली भी है, स्ट्रिक्ट भी है। और जो राजीव भाई ने एक बात कही थी कल जब हम डिस्कस कर रहे थे, कि गिल के साथ फायदा किया कि 8 से 9 खिलाड़ी उनके एज के हैं, और वो सारे एज वाले युवराज के लिए छोटे बच्चे की तरह हैं, छोटे भाई की तरह हैं। ठीक है, तो बीइंग अ सीनियर, बीइंग अ बिग ब्रदर, बीइंग अ फादर फिगर, युवराज सिंह परफेक्ट बनते हैं। जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट उनका है ना, परफेक्ट होगा। और मुझे लगता है कि एक मेंटोर राजीव भाई चाहिए, चाहे वो आज भी की, रहे। आज की जो जनरेशन है ना, उसको आप आंख दिखा के नहीं काम करा सकते हैं। आपको उनके साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा। युवराज सिंह का जो कैरेक्टर है, जो फ्लैम्बॉयंस है, हम सबने देखा है। वो अभिषेक से भी मजाक कर लेते हैं, वो गिल से भी मजाक करते हैं, सरजी कह के बुलाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो टैपिंग भी कर देते हैं। तो मतलब कुछ हद तक वो रवि शास्त्री वाली झलक दिखती है कि युवराज सिंह में कि यार युवराज सिंह रवि शास्त्री जैसे कोच बन सकते हैं, जो पार्टी भी कर सकते हैं आपके साथ जाके, जो आपको कहेंगे जाओ हार गए कोई बात नहीं, एंजॉय करो, नेक्स्ट मैच में देखा जाएगा। गंभीर तो पार्टी करते नहीं। हाँ, बस वही कह रहा हूँ कि आप आंख दिखा के किसी से आज की जनरेशन से काम नहीं करा सकते। हमारे ही चैनल पर आकर कहा था ना मैं शराब पीता हूँ ना मैं रील बनाता हूँ, एक ही खाना 14 दिन तक लगातार खाता हूँ। चलिए अब वो इसीलिए तो फिर एक ही तरह की टीम भी खिला रहे हैं और एक ही तरह से हार भी रहे हैं। तो क्या ही कर सकते हो। एक अच्छा और कमेंट आया भाई, कह रहे हैं नाउ अडेज इंडियन क्रिकेट टीम बी लाइक लंगूर, गौती के हाथ में अंगूर। ठीक है भाई, यहाँ पर इनका अपना ओपिनियन है भाई, लंगूर के हाथ में अंगूर, यहाँ पर ये कह रहे हैं। ऐसे नहीं बोलते। चलिए साहब, एक और बातों कैसे नहीं बोलते, सीधा सीधा। ठीक है, सरकार थैंक यू कह रहे हैं कि ये चैनल मुझे पसंद आया, मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू भैया, आपने सब्सक्राइब कर लिया है। शुभमन गिल और गौतम गंभीर को निकाल दो। गिल को भी आप निकालने की बात कर रहे हैं भाई यहाँ पर। नहीं, ये देखो, मैं कह रहा हूँ, ये सपोर्ट नहीं करते गिल के अगेंस्ट कोई भी बात। गिल के इसलिए क्या है ना, क्योंकि ये राजू भाई, हम तीनों जान रहे हैं यार, जो भी स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, हमें पता है फैंस को ये कुछ चीजें पता नहीं होती है, बट कुछ चीजें हमें इसलिए पता है क्योंकि वो बेचारा ना 3 में ना 13 में है, लेकिन वो फालतू का बीच में लपेटे में आ रहा है। गौतम गंभीर यार, अगर शुभमन गिल क्या यार, कोई भी रहेगा ना उसकी जगह पर, वो नहीं कर सकता है। देखो, श्रेयस अय्यर ने थोड़ा सा आड़ापन किया था तो उनकी कोलकाता से कप्तानी चली गई थी, उसके बाद टीम में जगह नहीं मिल पा रही गौतम गंभीर के रहते हुए। तो आप ही बात समझिए, अभी बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा कोच है। जतिंदर का एक कमेंट, राजीव सर ये कह रहे हैं क्या गौतम गंभीर पाकिस्तान की तरह ही एक फॉर्मेट की टीम बनाकर जाएंगे, सिर्फ T20? देखिए, वो असर तो दिख रहा है। देखिए, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वाइट बॉल, हाँ वाइट बॉल नहीं वाइट बॉल कह लीजिए। चलिए मान ले हम, क्योंकि आजकल 2 तरीके के क्रिकेट हो गए, एक फटाफट क्रिकेट है, अब एक टेस्ट क्रिकेट है। और वाइट बॉल क्रिकेट का जो असर है, वो जो जिस तरह की टीम वो खिलाते हैं और जो सक्सेस उनको मिली है, उनको लगता है सेम टीम हम रेड बॉल में खिला देंगे और हमें वो सक्सेस मिल जाएगी। बट अब ये भी तो देखो, एक 3.5 घंटे में मैच खत्म हो जाता है, एक 7 घंटे में खत्म हो जाता है और एक 5 दिन चलता है। तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं सेम वही कॉम्बिनेशन के साथ? तो ऐसी सोच आपकी चलेगी नहीं। आप देख लिए दुनिया भर के बाकी टेस्ट टीमें बनती है, अभी एशिया होने जा रहा है, आप देखिए कैसी टीम बना के खेल रहे हैं। नहीं तो क्या व्हाइट बॉल रेड बॉल में सेम ऑलराउंडर्स नहीं खेल सकते? खेल सकते, बट क्वालिटी तो होना चाहिए। आपको लग रहा है रविंद्र जडेजा के अलावा कोई क्वालिटी आपको दिख रही है कि वो एज अ ऑलराउंडर टीम में जगह पा सकते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है। ना वॉशिंगटन सुंदर में दिखता है अभी, ना ही नीतीश रेड्डी में दिखता है, वो बिट्स एंड पीसेस, ना ही अक्षर पटेल में दिखता है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट बहुत बहुत टफ जॉब है। ऐसे नहीं दुनिया में सिर्फ 4-5 ऑलराउंडर्स की बात होती है। कपिल बाजी, इमरान खान, रिचर्ड हैडली, इन सब की बात होती है, यान गौतम की बात होती है। क्यों नहीं? ऐसे तो बहुत ढेर सारे लोग थे। तो ये सौभाग्य खराब था रोहित शर्मा का, विराट कोहली का।
अगर कोच उस समय गौतम गंभीर होते ना तो विराट कोहली भी ऑलराउंडर होते, रोहित शर्मा भी ऑलराउंडर होते। जिस तरह के ऑलराउंडर की परिभाषा अब हमें समझ में आ रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि जो भी 2 ओवर डाल सकता है, सौरभ गांगुली भी बतौर ऑलराउंडर खेल रहे होते टीम में, और जितने भी बल्लेबाज जिन्होंने लाइफ में कभी भी 1 या 2 ओवर 3 ओवर मजाक में भी डाला है, इंक्लूडिंग एम एस धोनी, वो भी ऑलराउंडर होते हैं। मुझे ऑलराउंडर की परिभाषा गौतम गंभीर के साथ समझ में नहीं आती है। क्या बल्लेबाजी कमजोर हो गई इसलिए ऑलराउंडर भरे जा रहे हैं? हिंदुस्तान में बैट्समैन नहीं है? आपकी सोच कमजोर हो गई है, कुछ कमजोर नहीं है हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान की क्रिकेट कमजोर है ना, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड में क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके साथ आप 1 तारीख को, यानी कल 20 तारीख है ना, तो 20 तारीख को 3 फॉर्मेट के खिलाड़ी के साथ खेल सकते हैं। ठीक है। और तीनों फॉर्मेट के लिए आपके पास दमदार टीम है। हमें चाहिए एक, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, गंभीर के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो सोच भाई, कुछ तो किसी से तो बात कर रहा होगा बंदा, वो कुछ तो बोल रहा होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि सुबह उठ के भांग का गोला खाया और चल दिया डोला करके आज ये करके आऊंगा ग्राउंड पर, ये नहीं चलेगा ना। अगर कुछ तो एक माइंडसेट किससे करते हैं? कुछ उनके करीबी लोग हैं, कुछ आप दर्शकों को बता सकें किससे बात करते हैं, किससे कंसल्ट करते हैं? अगरकर से और अपनी आत्मा से। इसके अलावा उनके पास कोई आत्मा नहीं है, ना कोई शरीर है। इसीलिए अगरकर ट्रैवल करते हैं साथ में? बिल्कुल ट्रैवल करते हैं साथ में। उसके बाद वो फिर क्या नाम है, आजकल फोन पर आ गया है ना, एआई से भी बात करते रहते होंगे। उसके बाद बचा खुचा जो रह गया कप्तान से, कप्तान बता दिया, कप्तान पोता है आपका, वो बेचारा कुछ नहीं है। उसको लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, शुभमन गिल को इस पूरे ट्रैप से बाहर रखो। उसका ना 3 में ना 13 में लड़का, वो बेचारा चुपचाप गेंद, उसको पता है मजबूरी में अब कप्तान है। अब भारतीय टीम में कप्तान कौन नहीं होना चाहेगा, चाहे कितनी भी गंदी टीम हो, कप्तान होता है। कंट्री होती है, टीम होता है। तो भाई अगर टीम हिंदुस्तान का कप्तान कहलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितने सपने ऐसे खिलाड़ियों के रह गए जिनका नाम आप ले रहे हैं, युवराज सिंह, जिंदगी भर का दर्द उनका ही है कि कप्तान नहीं बन पाए। गौतम गंभीर के दिल का दर्द ये कप्तान नहीं बन पाए। सुरेश रैना हो, रविंद्र जडेजा हो, सबका दर्द कप्तान नहीं बन पाने का है। तो ये कुर्सी तो हर कोई पाना चाहता है। ठीक है। अगर इस फूल में आपको उतरना है तो कांटे भी मिलेंगे, और कांटे तो पता है गौतम गंभीर को, 2 ही कांटे हैं, एक अजित अगरकर और एक गौतम गंभीर। इनको तो सहना पड़ेगा अगर ये कप्तान का टैग लेकर खेलना है तो। ठीक है। हाँ, कुछ और दर्शक हमारे साथ हैं भाई, कह रहे हैं कि गिल की जो चोट है उसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए, कई बार डेथ तक हो जाती है, आपके जो नेक में पेन होता है। ठीक है भाई, हम कुछ नहीं कह रहे भाई उस पर, चोट पर, गंभीर चोट है नो डाउट। ठीक है, चोट होती है, बिल्कुल सही कह रहा है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वो अक्षय कह रहे हैं व्हाट इज बीसीसीआई डूइंग, गॉट अ न्यू कोच, हम न्यू कोच क्यों नहीं ला पा रहे हैं? कह रहे हैं रोहित विराट को हटाया जा सकता है, गंभीर किस खेत की मूली है, यहाँ तक ये लिख रहे हैं। भाई पहले तो मुझे आप ये बता दो, बीसीसीआई ये तो हम ढूंढ रहे हैं भाई, जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हो ना कि बीसीसीआई में क्या है, समझ में नहीं आ रहा बीसीसीआई में क्या है। बीसीसीआई तो ये भी कह रहा है ना कि हमने थोड़ी हटाया रोहित विराट को, खुद चले गए। कौन? रोहित। बीसीसीआई कहाँ कह रहे हैं हमने हटाया? मैं बीसीसीआई के बारे में बात करना चाहता ही नहीं हूँ, या उनके कोच के बारे में। कभी आकर बीसीसीआई थोड़ी बोलेगा हमने हटाया, वो तो कह रहा है ना कि चले गए वो बेचारे। गौतम गंभीर कह रहा है कि वो चले गए। हाँ, वो चले गए ऐसे ही, वो सुबह उठ के आए, नशे में आए और सब अपना किट बैग उठाया और चले गए। हाँ। और आप कुछ बोले नहीं, आपने बोला कि ठीक है जाओ, टेक केयर, बाय। हाँ। ऐसे थोड़ी होता है यार, भारतीय क्रिकेट हमने भी देखा हुआ है। क्या गली क्रिकेटर थे विराट कोहली और रोहित शर्मा कि उन्होंने कहा हम जा रहे हैं बैग उठा के और आपने जाने दिया? इसका मतलब आपका मंशा था कि वो चले जाए, मतलब आपको रोकना था। अगर टीम में आपको जरूरत लग रही थी तो आप बात करते हैं ना रोहित विराट से। आप एक भी स्टेटमेंट सुनते गौतम गंभीर का कि आके बोला उन्होंने, इन्हें बीइंग अ हेड कोच मैंने विराट और रोहित से बात की, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया? आज तक ऐसा कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया, ना टीम मैनेजमेंट का, ना चीफ सेलेक्टर का, ना ही बीसीसीआई के किसी अधिकारी का कि उन्होंने आके बोला हो ऑन कैमरा कि उन्होंने बात करने की कोशिश की रोहित विराट से और उन्होंने मना कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं जाएंगे। तो साफ है मतलब कि बीसीसीआई ने फोर्स किया, आपके चीफ सेलेक्टर ने फोर्स किया, गौतम गंभीर ने फोर्स किया कि वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लें। तो वो आप लोग नहीं चाहते, उनका क्या भाई, आप नहीं चाहोगे वो खेलें, आप नहीं चाहोगे ओडीआई में आके अगली सीरीज खेले वो दक्षिण अफ्रीका से, तो खुद से तो घुस नहीं जाएंगे। तो नहीं, आप स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट तो लास्ट यही आया था ना गौतम गंभीर का कि सीरीज हारने के बाद जश्न नहीं मनाना चाहिए, लास्ट स्टेटमेंट यही आया था। तो जश्न वो ना मनाए, बाकी तो मनाएंगे जश्न। जिसने परफॉर्म किया है, जिसने आपके मुंह पे जोरदार तमाचा जड़ाया है बल्लेबाजी से अपने, तो वो तो जश्न मनाएंगे, अपनी फिटनेस का जश्न मनाएंगे, अपने रन बनाने का जश्न मनाएंगे। और आप जो कहते हैं ना मनुष्यत फैलाते हैं ड्रेसिंग रूम में, उसका जश्न मनाएंगे। तो ये जश्न नहीं मनाएंगे तो आप नहीं मनाओगे तो मत मनाओ, कौन किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है। ये कहानी इन्होंने बताई हुई थी कल, जब रवि शास्त्री के साथ श्रीलंकन दौरा की बात पहला मैच हार के, उसके बाद पार्टी हुई थी। देखो आप मनहूस, इसका मतलब थोड़ी है कि पूरी टीम मनहूस रहेगी। आप पनौती टीम के लिए बनेंगे तो सब पनौती बन के बैठ जाएं। आपको कुछ पार्टी पसंद नहीं है तो सारे आकर हाथ में मार लेके जपना शुरू कर दें। गौतम गंभीर 14 दिन तक एक खाना खाते हैं तो पूरी टीम इंडिया का डाइट
14 दिन तक एक रहे, ये तो नहीं होता भाई। यही तो टीम इंडिया आ गई, तो खूबसूरती इस हिंदुस्तान की है। ठीक है, 6 बॉलर देने की बात कही यहाँ पर। रोहित लिख रहे हैं 6 बॉलर्स दोगे तो रोटेट करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, सब प्रॉपर बॉलर हैं, बैट्समैन से ज्यादा तो बॉलर सेलेक्ट होते हैं 15 प्लेयर्स में। ठीक है, हिंदुस्तान में क्या विराट कोहली जब कप्तान बने कहा गया एक नई फास्ट बॉलिंग की पौध देकर चले गए, आज क्या बॉलर्स की लाइन लग गई देश में? इतने बॉलर्स आ गए हैं देश में। बॉलर भी तो कहाँ मान रहे वो आप देखो तो जो जिस तरह की टीम खिलाई उस विकेट पे अगर आपने 160 पे आउट कर दिया और 4 ही बॉलर आपके मेन बॉलिंग कर रहा है, 5वें छठे की इंडिया में जरूरत ही नहीं पड़ती है कभी। तो आप 6-5 कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं गुवाहाटी? जाना ही है, और अब वो तो ऋषभ पंत को स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पे, अगर उनको लीडरशिप मिलती है। तो बताया नहीं क्या उनको? हाँ नहीं, अगर वो लीडरशिप मिलती है तो उनको कहना चाहिए भैया हम मैं मैक्सिमम 5 बॉलर, जितना 5वां ऑलराउंडर होगा हमारा जडेजा होंगे, 4 मुझे प्योर टेस्ट बॉलर चाहिए। आपके जो बेस्ट 5 टेस्ट बॉलर है वही खेलने चाहिए। ऐसा नहीं है जब जिसको भी उठाया मन करे खिला दिया आपने। एक मिनट जाइए। फेवरेट बॉलर की आप बात कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, 2 तो हमारे फास्ट बॉलर हो गए, कुलदीप यादव बॉलर। एक सवाल सर हम लोग सबसे कर रहे हैं, बहुत दिनों से उत्कर्ष करना चाह रहे हैं, क्या गौतम गंभीर राइट डायरेक्शन में टीम को लेके जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से, ना उनको टेस्ट समझ में आ रहा है, ना उनको वनडे समझ में आ रहा है, वो सब कुछ सिर्फ T20 समझ रहे हैं। वहाँ सक्सेस है, जबरदस्त सक्सेस है बस, वहाँ पर, क्योंकि वहाँ एक्सपेरिमेंट चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, वहाँ सक्सेस जरूर। यहाँ आपको पेशेंस चाहिए दोनों में, 50 ओवर में भी और टेस्ट में। इतने सालों के करियर में आपने स्पोर्ट्स को, पहले बता दो इकबाल सर स्पोर्ट्स बहुत शानदार कवर किया कर चुके हैं, अब हमारे आउटपुट हेड है। इकबाल सर ये बताइए, टेस्ट मैच में कभी आपने सुना था कि 6-7 बॉलर खेलेंगे और 4-3 बैट्समैन खेलेंगे? सुना तो नहीं था, लेकिन अब आगे सुनेंगे अभी। और ये किसी टाइप का आप फियर देख रहे हैं सर कि टेस्ट मैच लूजिंग का, कोचिंग ना चली जाए? ओवर कॉन्फिडेंस है, फियर नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है। बट न्यूजीलैंड से 3-0 से हारने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस, या आप इंग्लैंड में? यही तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। आप अपने आप को झटके से बदलने के लिए कि मुझे एक झटका लगा है, एक हार हुई है, इसके लिए क्या प्लान किया जाए, उस पर सोचने का ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। नहीं भी ठीक होगा तो क्या होगा? और गंभीर के स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे आप, जो कहकर चले गए कि हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर अब ऊपर नहीं है, शायद एक ये वजह है? नहीं, ऐसा सभी एक्सपीरियंस है ना। इससे बढ़िया बैटिंग टीम कहाँ है उनके पास? हाँ, इससे बढ़िया टीम इस समय जो अभी फिलहाल है, जो 2 साल पहले नहीं थी, अब वो इंग्लैंड के दौरे के बाद ज्यादा सेटल्ड टीम लग रही है आपकी। फिर भी वो कह रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं है, वो ज्यादा नजदीक से देखते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है भाई, तो चलिए सर यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात जल्दी से कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन राजीव सर का कहना है 6-5 के साथ गुवाहाटी में जाना चाहिए, आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? बिल्कुल जाना चाहिए। देखो एक बात समझो, अगर जिम्मेदारी नहीं दोगे उत्कर्ष, आप फिर आदि होता है ना, आदमी भाग जाता है, मैं तो बॉलर हूँ यार, मैं बैटिंग कैसे कर लूंगा, अरे मैं तो बैट्समैन हूँ, बॉलिंग में नहीं हो पाया। ठीक है भाई, तुम्हारा टॉप 5 का काम रन बनाना है, चाहे बोर्ड पे 300 रन हो, 120 रन हो या 60 रन हो। ठीक है, नहीं बना पाए, अगले मैच में भाई हमसे सवाल करने से पहले 10 बार सोच लेना तुमको कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस पिच पे खेलना है, किस बॉलर के साथ खेलना है, खेलो वो करो। ठीक है, तो मेरा भी यही मान के चलना है कि 5-6 कॉम्बिनेशन मतलब बिल्कुल साई सुदर्शन खेल रहे हैं। उत्कर्ष भाई, गौतम गंभीर से मुझे एक सवाल करना है अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि गिल अगर फिट नहीं होते हैं तो क्या आप 7वां लेफ्ट हैंडर खिला देंगे टीम में? आप हार्मर को थाली में सजा के मैच दे रहे हैं जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो और आपने अगर गिल 50% भी फिट नहीं है तो फिर आपने अभी तक रिप्लेसमेंट क्यों नहीं बुलाया गुवाहाटी? आप एक बैट्समैन, राइट हैंडेड बैट्समैन क्यों नहीं बुला के वहां रख रहे हैं? मैच नहीं खिलाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्यों नहीं ये शो कर रहे हैं कि मैं एक दिखा रहा हूँ कि नहीं मेरी तैयारी थोड़ी डिफरेंट है? क्यों आपने सोच लिया कि साई सुदर्शन और देवदत्त पट्टिकल में से ही हम एक खिलाएंगे, दोनों को खिला देंगे? 2.5 घंटे प्रैक्टिस की साई सुदर्शन ने ईडन गार्डन्स में। 250 दिन कर ले प्रैक्टिस, अगर मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं बैठ रहे हैं मैं नहीं खिलाऊंगा उनको। अगर आपको लग रहा है इतने ढेर सारे लेफ्ट हैंडर हो रहे हैं और एक बॉलर की बनी बन जाएंगे सारे, मतलब वो आएगा बंदा और आपको आउट करता चला जाएगा। 7 लेफ्ट हैंडर आपने सुना है कभी किसी टीम में? तो आपकी क्या प्रिपरेशन है आप बताइए ना। आपके घर में, मतलब हमारे घरेलू क्रिकेट में बैट्समैन खत्म हो गए? नहीं खत्म हो तो क्यों नहीं बुला रहे? ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज, अभिमन्यु ईश्वरन और आपका करुण नायर, ये सारे राइट हैंड बैट्समैन है, रजत पाटीदार, इन सब में से बुलाओ। अब एक को तो बुलाओ, किसी को वहां पे नेट करेगा, 2 दिन देखे तो सही। अब आप ये अज्यूम करके बैठे गिल फिट हो जाएगा, गिल नहीं फिट हुआ देन आप लेफ्ट हैंडर उतारना मजबूरी हो गया आपकी, क्योंकि आपके स्क्वाड में कोई बैट्समैन नहीं है। तो ये है हमारी गजब की तैयारी गुवाहाटी
जीतने की, जहां पे कप्तान इंजर्ड है और कप्तान से ज्यादा एक ऐसा बैट्समैन इंजर्ड है जो सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में। आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपने कोई सोचा नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट अभी तक अनाउंस नहीं किया। क्यों नहीं किया है रिप्लेसमेंट अनाउंस? ये बताना चाहिए अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को आके कि भैया कब करोगे अनाउंस, कब वो बैट्समैन पहुंचेगा गुवाहाटी और क्या वो टेस्ट मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, ये आप कब तय करेंगे? वो इस आस में बैठे हैं कि खेलेंगे। अभी तक मेडिकल बुलेटिन यही कहता है एक दिन पहले देखेंगे। सपना आएगा क्या? मतलब उनको कोई, मतलब एक तरफ वो आप देख रहे हो चल नहीं पा रहा है, जो हमने विजुअल देखा है स्ट्रेट चल रहा था एकदम। मे बी उनके हो सकता है रीढ़ की हड्डी जो आपकी ज्वाइंट करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो जिस तरह से मूवमेंट नहीं, उनका ब्लॉक था। मुझे नहीं लग रहा है, डाउट है, पूरा डाउट है कि वो नहीं खेलेंगे। और हम सबको यहाँ बैठ के डाउट है। तो वहां पे जो हमारे हेड कोच साहब हैं, हमारी जो टीम है, मेडिकल टीम है, या हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है, या अजीत अगरकर है जो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हमें एक राइट हैंडेड बैट्समैन की सख्त जरूरत है इसमें प्लेइंग 11 में। 7 अगर आपने लेफ्ट हैंडर खिला दिए, आप फिर हारेंगे ये टेस्ट मैच। तो आप रिकॉर्ड मत बनाने जाओ ना यार। आप एक राइट हैंडेड बैट्समैन जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, उसको बुलाओ और खिलाओ। नहीं, बड़ी बात कह रहे हैं, अगर साथ में खेले फिर से आप हार जाओगे। अब आप बताइए ना, आप किसी को अपने आप को एक्सपोज करके दे रहे हैं। ये हमारी टीम है, ये हमारे 7 बैट्समैन है। आप एक तरफ से स्पिनर लगाइए आप बढ़िया सा, और एक तरफ से आपके कटर वाले बॉलर रही हैं। लुंगी आपके साथ जुड़ गए हैं टीम में, उसके अलावा एनसीएन खेल ही रहे हैं आप। तो गुवाहाटी में ऐसी कुछ मांगी है? हाँ, गुवाहाटी के बारे में रिपोर्ट आई है भाई, दावा किया गया है, क्योंकि जो बीसीसीआई के चीफ क्यूरेटर हैं वो गुवाहाटी से ही हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी गुवाहाटी से ही हैं। आपको पता है कि नहीं चीज? मैंने कल रात में स्टोरी फाइल की थी। बीसीसीआई की तरफ से सख्त ऑर्डर है आपके चीफ क्यूरेटर को, आप किसी भी टीम के आदमी की बात नहीं सुनेंगे, ना गौतम गंभीर की, ना अजीत अगरकर की, ना कैप्टन की। बीसीसीआई से जो इंस्ट्रक्शन आएगा वही उसी के हिसाब से टीम बनेगी, और स्पोर्टिंग विकेट बनने वाली पूरी लाल मिट्टी के विकेट, और पूरी स्पोर्टिंग विकेट होगी। तो गौतम गंभीर के पर कतरे जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो उड़ते ही हर जगह उड़ते हुए फिरेंगे। तो ये पहला जो इंस्ट्रक्शन आया है कि किसी की नहीं सुनी जाएगी, इसका मतलब किसी की नहीं सुनी जाएगी। बीसीसीआई की भी बेइज्जती हुई है, ऐसा नहीं है कि खाली टीम हारी है, वो बीसीसीआई की भी बेइज्जती है कि आप 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया और आप कुछ नहीं कर पाए। बीसीसीआई ने बड़ा फैसला ले लिया है गौतम गंभीर के ऊपर। भाई ये फैसला अगर उनको कह दिया गया है चीफ क्यूरेटर को कि आप किसी की नहीं सुनेंगे, आप अपने हिसाब से पिच बनाइए, तो इसका इशारा क्या है कि गौतम गंभीर ने वहाँ मिट्टी पलीत करा दी इज्जत की। तो भैया आप जो है आप समझ जाओ और सही विकेट दो, उसमें हार जाओ कोई बात नहीं, सही अच्छी विकेट दो। करें, सही मिट्टी बनाओ, नहीं तो फिर मिट्टी पलीत होगी यहाँ पर। ठीक है भाई, सारा खेल मिट्टी का है यहाँ पर। गुवाहाटी के लिए बेस्ट प्लेइंग 11 आपकी क्या होगी, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई। 6-5 के कॉम्बिनेशन से आप जाएंगे भाई, यहाँ पर ऑलराउंडर्स कितने होने चाहिए टीम में, कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपनी टीम बताइएगा।